24 तक तो कायम तो रहेगा, पर कामयाब तो नहीं होने का भी है। भाई देखो, जोड़ तो सब बीजेपी भी है। ये बाजार छोड़ रखे ज़्यादा ये, तो ये अब इन बीजेपी तो हारेगी। इनका समाधान नहीं हो रहा बाजारों का। इसमें बीजेपी हारेगी फिर जी। जब काम नहीं कुछ करवाते, बाजारों से परेशान है लोग पूरे खेत सारे बाजार खा जा। क्या नाम है आपका? चंद्रकिरण सैनी। अच्छा सैनी जी, खतौली उपचुनाव हुआ है, किस जी। तरह का चुनाव था? चुनाव तो ये हार में होना था वो। नहीं, प्रत्याशी बदल देता तो जीत होती। भाजपा कुछ कमी रही, नलका चला आपका। क्या मानते हो? हम तो भाजपा चाहिए थी, भाजपा आई नहीं। बस कमी क्या है, ये 3 दल एक हो गए भाई, हमारे अकेले रहेगी भाजपा वाले। 24 का तो बीजेपी आनी है, पक्का है। ये एक ही सीट तो था चुनाव में। उसे 2 बार जो वो दिया है वो उसकी कामयाबी पे दिया है, क्योंकि उसने जो है देश की बहू बेटियों की इज्जत बचाने के लिए और हिंदुत्व को बचाने के लिए जो है उन्होंने टिकट दिया गया है। भाई उपचुनाव के बारे में तो सरकार तो देखे है भाजपा की बढ़िया, ना कोई दंगा, ना कोई फिजा, ना कोई चोरी, ना राजनीति। खतौली विधानसभा के ग्राम आदमपुर मोचड़ी में 1/3 सैनी समाज के लोग हैं और गठबंधन की जीत के बाद भी सैनी समाज भारतीय जनता पार्टी के पाले में वोट करने की बात कर रहा है। सैनी समाज के कुछ व्यक्तियों को छोड़कर समाज के लोग, अधिकतर लोग भारतीय जनता पार्टी को ही अपनी पार्टी मानते हैं और सुरक्षा को बीजेपी की देन बताते हैं। आवारा छुट्टा गौवंश के सवाल पर आदमपुर के सैनी समाज का कहना है कि इनको हम ही लोगों ने छोड़ा है, बीजेपी में योगी या मोदी ने नहीं छोड़ा। आदमपुर गांव में भारतीय जनता पार्टी मजबूत पकड़ रखती है। गठबंधन को लेकर क्षेत्र के लोगों का कहना है कि ये गठबंधन कुछ दिनों का है और खत्म हो जाएगा। सैनी समाज का मत है कि गुर्जर समाज ने एकजुट होकर गठबंधन के मदन भैया को जिताया है और इसी गांव का गुर्जर समाज गठबंधन का पक्षधर है। वे 24वें लोकसभा चुनाव में गठबंधन पर नजरें टिकाए बैठा है। चुनाव को देख, चुनाव तो इसमें तो वोटिंग तो कमी हुई है। वोटिंग तो किसी बहुत कम हुई, वोटिंग करी नहीं किसी बहुत। जैसे खतौली से इस उपचुनाव को लोकसभा का सेमीफाइनल माना जा रहा था, 2024 के चुनाव में कितना प्रभाव इन उपचुनाव फर्क तो पड़ेगा इस पर 24 में, कितना पड़ेगा? बस काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इसका तो। क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? 24 तक तो कायम तो रहेगा, पर कामयाब तो नहीं होने का भी है गठबंधन। अच्छा, कहीं ना कहीं इस सीट को जीतने से जयंत चौधरी का पश्चिम में कद बढ़ा है। हाँ, कद तो बढ़ गया। तो कितना प्रभाव उनका पड़ेगा? और 8 से 9 विधायक उनके हो गए। प्रभाव तो काफ़ी पड़ेगा, फिर भी जो सीट थी इसके ऊपर दारोमदार था 24 का भी, तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा इस पर भी। जैसे मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया, उस प्रकरण को किस तरह देखते हैं आप? बस वो तो पता नहीं क्या वजह रही, क्यों रोका गया उन्हें, तो भाई वही है, बस ज़्यादा बड़ा वो ना प्रभाव ना फैला सके इस वजह से ही। बीजेपी बौखलाहट में है इसकी वजह से। सरकार तो बीजेपी की आनी 24 में, सरकार तो रुकने की नहीं किसी पर प्रभाव तो फिर भी सीट पर पड़ ही जाएगा। आदमपुर मोचड़ी। जो खतौली उपचुनाव हुए हैं, हाँ, किस तरह का प्रभाव उपचुनाव का लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा 24 के? भाई देखो, जोड़ तो सब बीजेपी भी है, क्योंकि अगर बीजेपी ना आई तो सीधा यहाँ तो पाकिस्तान हो जाएगा। जैसे इस खतौली उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था, उसमें बीजेपी की हार हुई है, गठबंधन की ठीक ठाक जीत हुई है, तो इससे प्रभाव पड़ेगा मानते हैं या नहीं? नहीं, मेरे ख्याल में प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? लोकदल का हाँ, नहीं, उम्मीद ही नहीं, टूट जाएगा बिल्कुल। अच्छा, यहाँ से बीजेपी के किस तरह की हो रही है और क्या मुद्दे थे चुनाव में? देखो, ये तो सीट जो है कुछ लोगों ने जानबूझ के हराई है। इसमें पब्लिक का रुझाव ये होगा था कि ये सीट इन्हीं के नाम होगी, खास तौर पे सैनी का नाम। अगर आपका जीत गया तो यहीं पे रह जाओगे। जाति आधार पर? हाँ, जाते सैनी को चाहता नहीं ऐसे।
जैसे गठबंधन को छोड़ के हाँ। अभिषेक चौधरी बीजेपी में गए तो उनके आने से कितना फायदा समाज बीजेपी को हुआ? अभिषेक चौधरी हम्म, बीजेपी में लिए हम्म, कोई खास वो नहीं है। खास पर ना ना ना। ये खतौली के उपचुनाव हुए हैं, बीजेपी हारी है और गठबंधन जीता है, कितना महत्वपूर्ण चुनाव मानते हैं? ऐसा किस तरह देखते हैं चुनाव को? ये बाजार थोड़ा रखे ज़्यादा है ये, तो ये अब इन बीजेपी तो हारेगी, इनका समाधान नहीं हो रहा बाजारों का। तो जैसे 2024 के चुनाव है लोकसभा के, तो उसमें कितना प्रभाव पड़ेगा? इस उपचुनाव का क्या रहेगा? इसमें भी होना कहीं नहीं, जीतना कहीं नहीं अब कभी हो। संजय बालियान जो अब कहीं आओगा। अगर बीजेपी प्रत्याशी बदलती है तो क्या? नहीं, पहले तो हमारा काम करवाओ क्षेत्र का, जब तो कुछ काम होगा जब तो जीतेगा भी यहाँ से। जब इन 2 योजना चली गई है, कोई जीतता नहीं, जीत गया अगर कुछ काम नहीं करवा तो फिर क्या जीत जाएगा। अच्छा, अगर प्रत्याशी बदलती है तो क्या बीजेपी को वोट दी जाएगी या नहीं? नहीं, जब काम नहीं करवाया तो फिर भाजपा ने कुछ भी गन्ने का मूल्य वो नहीं बढ़ा रहा, फिर नव तक भी बढ़वाया, घोषित करा। अच्छा, जयंत चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं इस उपचुनाव के बाद, कितनी उम्मीद जयंत चौधरी से है किसानों की? वह जैसे सबको होया जयंत चौधरी गिरेगा अब के भी। सबके भी। हाँ जी। खतौली उपचुनाव हुआ है, हाँ जी। सेमीफाइनल माना जा रहा था ये चुनाव, हाँ किस तरह देखते हैं आगामी 2024 के चुनाव को? हाँ। क्या होएगा? इसमें बीजेपी हारेगी फिर, जी। जब काम नहीं कुछ करवाते, बाजारों से परेशान है लोग पूरे खेत सारे बाजार खा जा, इसका ही प्रभाव पड़ेगा। आपके समाज के विधायक रहे हैं विक्रम सन्नी, हाँ। एक योजना, उन्होंने भी कुछ भी नहीं करवाया, वही का कुछ वे थे, उन्हें भी अपनी वो दिखावा थे, भी कोई भी कुछ नहीं करवाता। यहाँ हर बार सड़क का मामला लग रहा है, सड़क पे कह जा उनको करवा देंगे, अब लोग नहीं बनवाई। अच्छा, अगर बीजेपी 2024 में प्रत्याशी बदलती है संजीव बालियान, प्रत्याशी से क्या होगा जब कुछ काम कोई सा भी नहीं करवाता, फिर प्रत्याशी बदलते फिर भी ऐसे करवाओगे तो इस बार क्या रहेगा? पहला होना चाहिए काम, पहला होना चाहिए काम, 24 से पहले पर सड़क पर लेना चाहिए। बोल लिया तो इनका होगा, बोल लिया हो गए। अच्छा सैनी जी, खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह का चुनाव था? चुनाव ठीक होया, जो तो होना था ही भाई, जब उनकी सदस्यता रद्द हुई तो चुनाव भी होना जरूरी था। अच्छा, क्या 2024 के चुनाव में उपचुनाव प्रभाव डाल पाएगा? सेमीफाइनल माना जा रहा था ये। जनता को तो लग रहा है क्षेत्र की कि बीजेपी थोड़ा डाउन जाएगी। डाउन जाएगी बीजेपी। क्या गठबंधन कायम रह पाएगा 24 के चुनाव तक? हो सकता है अगर कैंडिडेट को सही आवे तो गठबंधन से कामयाब हो भी सकता है। जैसे मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, उस पर नहीं, वो ठीक बात थोड़ी है, अच्छी बात, उनका विधायक क्षेत्र है, उनका आना चाहिए था, उनका छोड़ देना चाहिए था, गलती है इनकी जो रोका। अच्छा, बीजेपी कहीं बौखलाई हुई है इस पर जीत से? हाँ, वो तो अब अपनी हार तो देखो सबको बुरी सी लगी है। अच्छा, सैनी समाज से विधायक रहे हैं विक्रम सैनी जी, तो किस तरह का उनका रहा, और क्या इस बार आप बदलाव की बात कर रहे हैं? समाज को प्रतिनिधित्व दिया है बीजेपी ने? बीजेपी की थोड़ी सी वो भी है कि बार बार देखो एक ही कैंडिडेट को टिकट दिया जाता हो। सैनी समाज तो ठीक ठाक साथ था, लेकिन और बिरादरी तो थोड़ा सा बचती है ना, फिर भाई इनके कोई हर बार इनके नाम थोड़ा ही है। मौसमी। हाँ। जब उपचुनाव हुआ है खतौली में, किस तरह का चुनाव था ये? चुनाव तो ये हार में होना था, वो जब कुछ कर दिया इनने। अच्छा, ना करने की वजह से हार हुई है। हाँ। अच्छा, देखने में आता है कि बीजेपी को वोट दी जाती है ना कि प्रत्याशी को, इस बार क्या कारण रहा कि प्रत्याशी को वोट? नहीं, प्रत्याशी बदल देता तो जीत होती, और जब जो टिकट ही से दिया फिर हारता ही तो। सैनी बहुल गांव है, सैनी समाज बहुल गांव है, हाँ। यहाँ से भी इस तरह की आवाज़ उठ रही है, जबकि सैनी समाज को बीजेपी ने प्रतिनिधित्व दिया है क्षेत्र का। तो 24 के चुनाव में किस तरह देखते हैं? बस ये तो यो है, जो प्रत्याशी बदल जा तो कुछ बदल भी सकते हैं लोग बाग 2024 के चुनाव में। हाँ। किसे चाहते हैं प्रत्याशी?
अब ये तो अभी समाज के ऊपर बात है जी। अभी 2024। हाँ, समाज के ऊपर बात है, जैसे भी समाज करेगा वैसे ही होगा। अच्छा, गठबंधन छोड़ के अभिषेक चौधरी गुज्जर बीजेपी में गए, कितना प्रभाव उनका इस उपचुनाव में रहा? बस ऐसे ही रहा। अब कुछ प्रभाव नहीं पड़ा? नहीं। धर्मपाल जी, हाँ। खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह का चुनाव था? क्या भाई खतौली ऐसा आया, भाजपा कुछ कमी रही, नलका जल चला आपका। नल का चला? हाँ। अच्छा, क्या कारण रहे कि भाई नल का चल पाया? कारण का तो बस वो नहीं पता क्या रहा, कुछ तो वजह रही जो मतलब भाजपा। इस चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव को दो सेमीफाइनल बताया जा रहा था, कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा इस चुनाव का? इस वाले चुनाव का बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इसका अब का। तो क्या बीजेपी की खतरे में है? हाँ, खतरे में रहेगी। अच्छा, इस चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी ने एडी चोटी का जोड़ लगा रखा था। मुख्यमंत्री हाँ, पूरा जोर लगा रखा था, पर सब फैल हुए। तक हाँ, खतौली में आ गए थे, हाँ, लेकिन इस चुनाव नहीं जीत पाए, क्या कारण? यही तो कारण आया। क्या बस पब्लिक पता नहीं किंग जी पलटा खा जा। अच्छा, क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? 2024 के चुनाव तक इस तरह तो रहेगा, इस तरह। हाँ। अच्छा, जयंत चौधरी किसानों के नेता के रूप में उभरे हैं इस चुनाव जीतने के बाद। क्या जयंत चौधरी आगे किसानों को समस्याओं का समाधान करा पाएंगे? किसानों की समस्या हुई तो हो सके फिर पार मामला। किसानों की इस वक्त क्षेत्र में बड़ी समस्या है, आवारा पशु हो गए। हाँ जी, बहुत तगड़ा है झटका। हाँ, किसान को ज़्यादा बड़ा झटका लग रहा। हाँ, गाजर वाली की होनी नहीं दी, ऐसा करता करना। हाँ हाँ, कोई सही चीज़ बहुत होनी नहीं देते, यो है ज़्यादा झटका लगा। हाँ जी। खतौली में उपचुनाव हुए हैं, जी। किस तरह के चुनाव थे, ये क्या मानते हैं चुनाव को? क्या मानते हो? हम तो भाजपा चाहिए थी, भाजपा आई नहीं। क्यों नहीं आई इस बार? क्यों नहीं आई? जो गुंडे आदमी वे चाहे थे, वो पार्टी वे उनकी थी, हम तो भाजपा के साथ हैं। हम भाजपा के साथ रहो? हाँ। अच्छा, इस चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा था। जी हाँ, माना जा रहा था। तो 2024 में कितना प्रभाव इस उपचुनाव का पड़ेगा? बस तो ये गठबंधन है ना, जो मारा चाहिए तो, और क्या मारा था? गुंडे आदमी एक तरफ हो जाए, गुंडों के साथ में 1000 हो जा, सही आदमी के साथ गैल कोई नहीं होता गैल। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर आप भाजपा को चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं देश की सुरक्षा, अपनी सुरक्षा हम चाहते हैं। हम तो हमारी लोंडी लारी बहन रात दिन कहीं घूमो, कोई डर नहीं है ना, हमें डर। अच्छा, जैसे इस उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है, तो क्या कारण रहे उपचुनाव हारने के? कारण ये हुआ है इसमें कि अब जो केली पार्टी, वे 10 पार्टी, अब केली को लगा लो और 10 को लगा लो। नहीं, इससे पहले आम विधानसभा के चुनाव में भी गठबंधन था, तब भी अकेली पार्टी थी। अकेली पार्टी जो एक खतौली विधानसभा की पूरे क्षेत्र में हुई है, वो जोगी है पूरे क्षेत्र में। लेकिन इससे जो हुआ, इसमें गुंडे आदमी ज़्यादा आ गए, वैसे उनके बाबा होगी, शरीफ आदमी एक तरफ रह गए, वे नीचे रह गए। जो हुआ कम रह गए, गुंडे ज़्यादा हो गया, ऐसे ही हुआ। मैं साफ कह रहा। अच्छा, क्या 2024 के चुनाव तक गठबंधन कायम रह पाएगा? भाई जी को इसी बारे में तो मैं कह सकता, इतनी राजनीति में जानता नहीं। हाँ ठीक। खतौली उपचुनाव हुआ है। हाँ जी किस तरह से का चुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस चुनाव को? भैया, हमारे तो गस्से का वो था पूरा। हमारे तो रिश्तेदार है भाई विक्रम, तो हम तो अड़के भाई पूरी गोड्डी ढाके रहे उधर। अच्छा, क्या कमी रही कि विक्रम से नहीं? बस कमी क्या, ये 3 दल एक हो गए भाई, हमारे अकेली रहेगी भाजपा वाले। वहाँ 3 दल होगा, 3 कहना, एक किला हो और एक 3 मिल जाओ तो फिर तो बहुमत बनी जाओ। अच्छा, क्या इस चुनाव को 2024 का लोकसभा उपचुनाव भाई सेमीफाइनल माना जा रहा था? इतने पहले कैसे बताऊँ भाई, समीकरण बदल तो देनी लगती। अब क्या पता भाई 24 तक क्या ये लोगों का मन बदलेगा। ये तो अभी खतौली में दे रखा था, कई मोटरसाइकिल चोरी होगी 3-4 दिन में है। सरकार बदल तो ही चोरी होगी। सरकार तो वही है, मतलब विधायक बदल तो ही देख लो। एकदम से
क्राइम बढ़ा है। क्राइम बढ़ेगा अभी तो और बढ़ेगा। अच्छा, क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? बस ये जो राजभर है नहीं वो इनका है। ओपी राज हाँ, रावण पहले तो वहाँ जाके मिला वो देखा बालक है पर है इसे देख भाई। हाँ वो तो आ गई इसमें बालक है पर है मगर वो तो अगले से जाके मिला वो पहले, वहाँ कोई फायदा नहीं है उसे, वहाँ से भागा। फिर अब यहाँ आके भाई नहीं लाभ दिखाई दिया, तो अब देखो इनका क्या कायम है भाई। जैसे मदन भैया खतौली आ रहे थे हाँ जीतने के बाद, हाँ, उन्हें हाँ, आने नहीं दिया। हाँ इस प्रकरण को किस भाई हम इसमें हम ये कहें कि उसे घने नाते थोड़ों को आने देता आ देना चाहिए था। हाँ बस जीतने के बाद किसका जी नहीं करता वहाँ जाने को, पर वो दल बल ज़्यादा था उसे रोकते उन्हें 5-7 कहते भाई तुम आ जाओ। अच्छा, 2024 के चुनाव में क्या रहेगा? बीजेपी के साथ रहेंगे या प्रत्याशी को देख के वोट देंगे? अभी इतने पहले कैसे वो करें भाई, कौन प्रत्याशी आएगा कौन नहीं अभी कुछ पता नहीं भाई हमें इस बारे में। चुनाव हुआ है। हाँ जी हाँ। सेमीफाइनल था 24 का है, किस तरह 24 के चुनाव को देखते हैं इसके बाद? मतलब अभी तो क्या कहें इस बारे में। 24 का तो बीजेपी आनी है, पक्का है। ये एक ही सीट तो था चुनाव में भाई, वही हार गई बीजेपी। जब सारी बिरादरी इकट्ठी होगी, अकेली बिरादरी से क्या काम चल रहा, तो 24 में तो बिल्कुल पक्का बीजेपी आनी है, उसमें कोई दो राय वाली बात है ही नहीं। क्या गठबंधन कायम रह पाएगा 2024? नहीं, कहाँ कौन मान रहा, इतना ना टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि भाई क्या नहीं होगा, लेकिन देखते जो समय बता रहा है वो टूटेगा बिल्कुल। जैसे मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया। हाँ। तो इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं? मैं तो गुंडा तत्व है, उसे तो रोकेगी बीजेपी। नुकसान बीजेपी से उन्हीं लोगों को है जो गुंडे हैं, बदमाश हैं, या जो फिरौती वगैरह का काम करते हैं। अब बताया मदन भैया पर कितने मुकदमे चल रहे हैं, तो रोक दिया, ठीक करा। अच्छा, खतौली के उपचुनाव को सेमीफाइनल मान रहे थे। बीजेपी के सभी नेता, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक प्रचार करना है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। क्या कारण? तो कोई नहीं, सरकार तो हम बीजेपी की है। क्या कारण मानते हैं? मालूम बता तो दिया कारण भाई, जब सब गुट एक इकट्ठा हो गए और एक खाली से एक बिरादरी से काम नहीं चला। अच्छा, मतदान बहुत कम रहा, 55% 56% का आसपास मतदान रहा टोटली, तो कोई खास वो नहीं रहा। मतदान कम भी हो रहा है। हाँ, बहुत कम मतदान रहा। ये कोई रेशो नहीं है कि भाई 55-56% का मतदान रहा। बहुत लोग घर से भी नहीं निकले वोट डालने के लिए। सबको पता था बीजेपी की सरकार है, कोई दिक्कत तो कुछ है नहीं है कि विधायक के जाने से कोई परेशानी तो आने की नहीं, तो लोगों ने मतदान भी बहुत कम करा। उपचुनाव हुए। हाँ जी। किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? इस चुनाव को तो भाई हमने तो बहुत मेहनत करी, प्रयास करा, पता नहीं किन कारणवश भाई जो राष्ट्रीय लोकदल का तो वो जीत गया। जैसे उपचुनाव था, ये से सेमीफाइनल माना जा रहा था 2024 का। हाँ, तो कितना प्रभाव इसका उपचुनाव का 2024 के चुनाव में पड़ेगा? इससे एक सीट से कोई प्रभाव नहीं पड़ने का। हाँ। अच्छा, ये योगी जी आएंगे। योगी जी तो भी है। हाँ, मोदी जी का चुनाव होगा तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ने का। कुछ पड़ेगा नहीं। अच्छा, क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? 2024 में तो नरेंद्र मोदी आएंगे। ये उपचुनाव बीजेपी हारी है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? ये तो लोगों ने एक सीट की वजह से लोगों ने रुझान नहीं करा, वोट नहीं डाले। 2-4 से हम मिले तो वोट ही नहीं करा कि एक सीट से क्या प्रभाव पड़ेगा। हाँ, बीजेपी ने जीतने के लिए पूरी ताकत लगा रखी थी इस चुनाव को। लोग मुख्यमंत्री खुद भी आए। वे तो लगा रखी थी, लेकिन आम पब्लिक ने तो नहीं मानी, अपने काम पे लगी रही, वोट नहीं करा उन्होंने। वोट नहीं करा। परसेंटेज बहुत कम है। ठीक हुए थे। हाँ जी। आपके समाज को 2 बार प्रतिनिधित्व दिया बीजेपी ने। हाँ। किस तरह देखते हैं? है जी।
किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को? हाँ, उसे 2 बार जो वो दिया है वो उसकी कामयाबी पे दिया है, क्योंकि उसने जो है देश की बहु बेटियों की इज्जत बचाने के लिए और हिंदुत्व को बचाने के लिए जो है उन्होंने टिकट दिया गया है, योगी जी ने दिया है जो। और उसे जो हारा है वो पोजीशन ये है कि परसेंटेज वोट कम डले हैं, 52% कुल 52% वोट डली हैं। और कुछ जो है ये तो रहता ही है, नहीं तो योगी जी खाने को भी दे रहे हैं, वो पेंशन भी आ रही है, और भाई तुम्हारा किसानों को भी मिल रहा है, सभी चीज़ मिल रही है। जो किसानों की समस्या बड़ी है, आवारा पशु की हो या ये आवारा पशु की, ये आवारा पशु तो किसानों ने छोड़ रखे, योगी ने या मोदी ने तो नहीं छोड़ रखे, क्यों जी। और जो बस ये है कि भाई अपना ये आम पब्लिक ने छोड़ रखे हैं, यही पकड़े और छोड़ दें, पकड़े और छोड़ दें, और ये क्या किसानी कर रहे हैं, मोदी योगी थोड़ी छोड़ रहे हैं। तो क्या गठबंधन 2024 के चुनाव तक कायम रह पाएगा? हाँ, रह सकते हैं, कायम तो रहेगा, 1-2 सीट ऐसी बात नहीं है, लेकिन वैसे ये तो बहुत मुश्किल है सरकार बीजेपी की आनी है 24 में। हाँ, 2024 में जो है योगी जी भी रहेंगे और मोदी जी भी रहेंगे। जैसे मदन भैया खतौली हारते जीतने के बाद उन्हें पुलिस ने आने नहीं दिया, इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं, क्या सोचते हैं? भाई वो तो सारा अपराधी टाइप का आदमी है कि सरकार को भाई परेशान करेगा, आम पब्लिक को परेशान करेगा, इसी वजह से नहीं आने दिया वो। किस तरह सोचते हैं, क्या देखते हैं इस चुनाव के बारे में? भाई उपचुनाव के बारे में तो सरकार तो देखे है भाजपा की बढ़िया, ना कोई दंगा, ना कोई फिजा, ना कोई चोरी, ना राजनीति। बाकी ये तो विरोधी तो सब भाजपा के पीछे सारे इकट्ठे हो गए, सब पड़ रहे। बाकी एक पहलवान से लड़े तो हार जीत का पता जब चले कौन जीते कौन हारे। जब एक आदमी को 10 आदमी मतलब चिपट जाएंगे तो वो भाई ताकत तो उसी कम हो ही जाएगी। पर फिर भी विधानसभा के सामान्य चुनाव में भी गठबंधन था, तब भी बीजेपी जीत गई थी, लेकिन उपचुनाव में गठबंधन भारी रहा, क्या कारण मानते हैं? नहीं, जब वो था बसपा से वो वोट काट गया वो। हाँ, जब बसपा थे भाई बढ़ाना था, उसकी वोट कटी। अब थोड़ा अब गठबंधन में सब वोट भाई जाट भी उधर ही गए टोटली, क्या भाई जाट ने इसको कहाँ सपोर्ट किया, तो इसलिए 2024 का चुनाव है, किस तरह प्रभाव पड़ेगा इस चुनाव का उस चुनाव पर? इस चुनाव का असर 2024 के चुनाव पर जरूर पड़ेगा। सब जनता बीजेपी की तरफ जाएगी इस चुनाव को देख के, क्योंकि जो कैंडिडेट है उसे देख तो सब ऑटोमेटिक अपने आप ही, पार्टी कुछ करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिक ही अपने आप ही भाजपा की तरफ जाएंगे वोटर। क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? ये कायम तो रहो ना रहो उस बात से तो कोई मतलब नहीं, बाकी उसको तो जनता देखेगी। गठबंधन छोड़कर चुनाव से कुछ दिन पहले ही अभिषेक गुज्जर बीजेपी में गए, उनका कितना प्रभाव इस चुनाव पे मानते हैं? इस चुनाव पे थोड़ा तो पड़ा कितना गुज्जर समाज को अपने साथ, क्योंकि कुछ तो उसके साथ था ही, कुछ तो जुड़ा ही, तो थोड़ा प्रभाव इसलिए पड़ा। उपचुनाव का कितना असर 2024 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? काफ़ी मतलब भाजपा के उसमें ही रहेंगे ज़्यादातर लोग बाग पक्ष में ही, उसके गठबंधन की तरफ नहीं जानेंगे। अच्छा, उपचुनाव में गठबंधन की तरफ गए हैं ज़्यादातर लोग। वो कुछ लोगों का जो है मतलब ये था ना कि इसे विक्रम सैनी की जो हराना है वो था, इस वजह से थोड़ा सा विरोध कराना उन्होंने उसका, ये काम नहीं करता, ये इसके मतलब विरोध में बोल रहे थे, इस वजह से उन्होंने उसका वो करा, विरोध करा, इस वजह से वो गठबंधन को वोट गई ज़्यादातर। अच्छा, विक्रम सैनी का विरोध था, बीजेपी का विरोध नहीं था? ना। तो 24 में बीजेपी के साथ? बिल्कुल बीजेपी के साथ रहेंगे हम। अच्छा, जैसे गठबंधन बना है, हाँ, क्या ये 2024 तक कायम रह पाएगा? हमें तो मुश्किल लग रहा है जी, हमें तो लग रहा है जो गठबंधन कामयाब रह जाए। उससे पहले नगर निकाय चुनाव भी है, किस तरह देखते हैं इस नगर निकाय चुनाव में? इसका नगर निगम का चुनाव, इसमें तो जो है भाजपा के प्रत्याशी रहेंगे, उन्हीं ज़्यादातर लोग बाग वो करेंगे, जब मदन सपोर्ट करेंगे। खतौली आ रहे थे जीतने के बाद, हाँ, उन्हें पुलिस ने रोक दिया, हाँ, इस प्रकरण पर किस तरह देखते हैं? वो हमें नहीं पता जी इस बारे में, मतलब रोका नहीं रोका हमें नहीं पता इस बारे में। खतौली उपचुनाव को किस तरह देखते हैं, क्या कारण रहे खतौली उपचुनाव आने? वाह, हमारे उड़ता तो सही रहा। फिर हाँ,
बीजेपी क्यों हारी, क्या कारण मानते बस इसका तो कारण अब कुदरत को ही पता होगा। यदि बीजेपी को वोट दिया तो सपोर्ट पूरे गाँव ने करी। हैं? अच्छा, जैसे इस चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, तो ये बीजेपी हार गई है, किस तरह कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा इसका? प्रभाव तो बहुत पड़ेगा इस पर। 2024 में क्या लगता है? इस हिसाब से तो हारने के चांस दिखाई दे रहे चाहे ना। हाँ जी, जब ये पहला चांस ही हार गया तो आगे का पता लगे। तो किस तरह देखते हैं उपचुनाव को? जी हम तो भाजपा के साथ हैं और आगे से भी भाजपा को ही वोट देंगे। अच्छा, इस चुनाव का कितना प्रभाव 2024 के लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? हाँ जी, ये भाजपा जीतने की फिक्र रहो। गठबंधन बना है, जी गठबंधन तो हारेगा, क्यों चिंता कर रहे हैं। कितना मजबूत रहेगा क्या 24 हाँ तक? जी, मजबूत ना रहना का भाजपा जीतेगी फिर भी। अब की भाजपा को दिया, आगे भाजपा देंगे। अच्छा, मदन भैया खतौली आ रहे थे, जी जी पुलिस ने उन्हें रोक दिया भंगेला चेक पोस्ट पर। जी जी। इस प्रकरण को किस तरह देखते हैं आप? बच्चे वो तो उनका राजनीति मामला, उसमें हम कुछ कह नहीं सकते। वही जो प्रशासन का उनका आपसी मामला जैसा भी कुछ होगा, उसमें नहीं कुछ कह सकते जी हम। तो 24 में फिर भाजपा? 24 में तो भाजपा ही आओगी जी, पक्का। चुनाव का कोई प्रभाव पड़ेगा? अजी नहीं, कुछ नहीं पड़ने का। सेमीफाइनल बताया जा रहा था ये चुनाव। जी कुछ नहीं, भाजपा ही आओगी, वैसे कर रहे हो। जब बीजेपी की हार का क्या कारण मानते हैं यहाँ से? जी वो तो देखो सारी पार्टी एक तरफ हो रही और वो बेचारे अकेले पड़ रहे, तो थोड़ा तो उसका फर्क पड़ रहा है। तो अच्छा, ये अकेले तो पहले भी थे, आम चुनाव में भी अकेले थे, तब बीजेपी भारी बहुमतों से जीती थी। जी आपके सब एक हो जाएंगे, कोई बात नहीं। थोड़ी बहुत जो दिक्कत रही होगी कुछ भी सही कर लेंगे। चुनाव को किस तरह देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण चुनाव? बढ़िया चुनाव हो रहा था। अच्छा, गठबंधन की जीत हुई है इस चुनाव में, कितना प्रभाव 2024 के चुनाव में पड़ेगा गठबंधन का? 2024 में तो हारेगी ये गठबंधन। हारेगा? क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? नहीं। अच्छा, क्या 2024 के चुनाव में बीजेपी के नाम पे वोट दी जाएगी या प्रत्याशी को देख के वोट दी जाएगी? वोट तो बीजेपी को दी जाएगी, प्रत्याशी को वोट नहीं देता कोई भी। बीजेपी को वोट दी जाएगी। मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें रोक दिया गया, किस तरह इस प्रकरण को देखते हैं? वो तो प्रशासन का मामला। अच्छा, उपचुनाव जीतने के बाद जयंत चौधरी का कद बढ़ा है, जाटों के नेता के रूप में उभरे हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव में उन पर? बस ये तो समय पता होगा कितना प्रभाव पड़ा है। उपचुनाव हुआ है, किस तरह का चुनाव था ये, क्या मानते हैं इस चुनाव से? तो हम तो हारे बैठे हम तो। हाँ जी, क्या कारण मानते हैं हार का? क्या कारण बताना भाई। हाँ जी, 24 के चुनाव पे कितना महत्वपूर्ण मानते हैं इस चुनाव को? 24 के चुनाव तो 24 चुनाव इस हिसाब से तो सरकार बदले है जी। अच्छा, हाँ जी, क्यों ऐसा लगता है आपको सरकार बदलेगी? बीजेपी सरकार है, बड़े बड़े दावे करते हैं विकास के, काम के। क्या बता, दावे तो हर कोई सरकार करे, जो भी आवे दावे करे, तो काम नहीं करते। नहीं, हाँ जी, काम भी करे हैं। हाँ जी, इस उपचुनाव का कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा जरूर जी। पड़ेगा। हाँ जी, तो क्या बीजेपी खतरे में है यहाँ से? 20 साल में तो खतरे में दिखाई दे रही है जी। जब मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें आने नहीं दिया, रोक दिया गया, किस तरह देखते हैं इस प्रकरण को? नहीं जी, हमें नहीं पता जी किस तरह